नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है भाग्यवान योग। क्या आपकी कुंडली में भाग्यवान योग है? क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे काम बिना किसी रुकावट के निर्विघ्न होते चले जाएं? तो ऐसा कौन सा योग होता है कुंडली में जिसके कारण आपके सभी कार्य बिल्कुल सीधे सीधे होते चले जाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके सभी काम बिल्कुल बिना रुकावट हो जाएं, लेकिन क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है जिसके कारण आप अपने सभी कामों को बिना किसी रुकावट के पूर्ण कर पाएं? तो आइए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं कि यह हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम महाभाग्य योग पर एक वीडियो डाल चुके हैं, उसे भी आप देखें कि वह बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया गया है और आपको बहुत आसानी से यह समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम अपने उन दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर किया है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। अब हम बात करते हैं भाग्यवान योग की। तो भाग्य हम कुंडली में कहाँ से देखते हैं? सबसे पहले इसी बात की चर्चा करें। तो जैसा कि हम जानते हैं, भाग्य हम 9वें घर से देखते हैं, क्योंकि 9वां घर जो 5वें घर से 5वां है और 5वें घर से हम अपना प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म, पिछले जन्मों में किए गए सभी कार्य और उससे प्राप्त प्रारब्ध पर ही हमारा 9वां घर निर्धारित होता है कि इस जन्म में हमें क्या क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त नहीं होगा, क्या हमें जो प्राप्त होगा वो बिना किसी परिश्रम के या बिना किसी प्रॉब्लम के प्राप्त हो जाएगा, या उसके लिए हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र 9वें घर में बैठा हो और उसको बृहस्पति देखते हों, तो ऐसे लोगों के सभी काम निर्विघ्न होते चले जाते हैं। भाग्य के कारक बृहस्पति, सूर्य और शुक्र, ये तीनों ग्रह हैं। अगर कुंडली में सूर्य बलवान है, क्योंकि सूर्य हर कुंडली की आत्मा है, और अगर आत्मा शक्तिवान है तो आपका भाग्य भी बलवान है। इसी प्रकार शुक्र है, वो भी दैत्य गुरु हैं, और बृहस्पति देव गुरु हैं। बृहस्पति 9वें भाव के सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, और यदि 9वें भाव का स्वामी कहीं भी केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो यह भी एक भाग्यवान योग बनाता है। अगर 9वें घर का स्वामी 9वें घर में ही बैठा हो और उसे बृहस्पति देखता हो, या 9वें घर का स्वामी बृहस्पति के साथ 9वें घर में बैठा हो, तो भी यह एक भाग्यवान योग बनता है। यदि 9वें घर का स्वामी बृहस्पति से एस्पेक्टेड हो, बृहस्पति उसे देखता हो, तो भी बहुत पावरफुल भाग्य योग बनता है। यदि लग्नेश और नवमेश की युति कहीं केंद्र में या त्रिकोण में होती हो, तो भी यह एक अच्छा भाग्य योग है। आप अपनी कुंडली में चेक करें कि आपके कार्य अगर रुकते हैं तो क्यों रुकते हैं। भाग्यवान योग होने के पश्चात भी आप देखें, अपनी कुंडली का नवमांश ज़रूर अध्ययन करें। यदि कोई ग्रह नवमांश में जाकर कमज़ोर हो जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह ग्रह अपने पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। अगर 9वें भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो, कमज़ोर हो, तो ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता और उनके सभी कार्य रुक रुक कर होते हैं।
यदि नौवें घर का स्वामी कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह हो और वह 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए तो ऐसे ग्रह एवरेज टाइप के रिजल्ट देते हैं, ना बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं, ना बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में यह योग भी अवश्य चेक करें। अगर तीसरे घर में बैठे शनि, मंगल या राहु नौवें घर को देखते हों तो ऐसे लोगों को रिजल्ट मिलने में देरी होती है। उनके जो भी काम होते हैं रुक रुक कर होते हैं और उसको करने में डिले होता है। यदि नवम भाव का स्वामी 10वें घर में या 11वें घर में कहीं बैठ जाए तो यह भी एक महाभाग्य योग है। ऐसे लोगों के कार्य भी बिल्कुल सीधे आराम से हो जाते हैं। यदि कुंडली के दूसरे घर का स्वामी 9वें घर में, 10वें घर में या 11वें घर में हो तो भी व्यक्ति के सभी कार्य निर्विघ्न समाप्त होते हैं। तो आप अपनी कुंडली में यह ज़रूर निश्चित करें कि आपके नवम भाव का स्वामी या लगन भाव का स्वामी कहाँ पर है, किस ग्रह के साथ है, क्या वह त्रिकोण और केंद्र के साथ कोई युति बना रहा है और उसकी स्थिति नवमांश में कैसी है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।